हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इफ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज कि आप जो हो वो इलेक्ट होते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा डिसीजन जो है वो आप ले सकते हो। यहाँ पर ए है, यानी कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन सा डिसीजन ले सकता है। ठीक, यहाँ पर ए है, सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी पार्टी जीती होती है उनमें मेजॉरिटी जिसके लिए होती है उसे बनाया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसे चूज करने का आपका राइट नहीं होता है कि आप लाइक करते हो, आप उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना दो, वो चाहे मेजॉरिटी में है चाहे नहीं है, तो लेकिन या आप उसे बना दो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी है, डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अ मेजॉरिटी इन लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी में है उसे आप डिसमिस कर सकते हो। तो ये भी नहीं है कि मेजॉरिटी में जो प्राइम मिनिस्टर है आप उसे डिसमिस कर सको। सी हमारा है, आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। देखिए यहाँ पर क्या है कि बोथ द हाउसेज, दोनों सदनों के द्वारा कोई बिल जो है वो पास कर दिया गया, आप उसे रिकंसीडर करने के लिए कह सकते हो। फोर्थ हमारा है, नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपनी चॉइस के लीडर्स को आप नॉमिनेट कर सकते हो। तो जो प्रेसिडेंट का काम अगर हम कहें कि आप उनमें से क्या कर सकते हो, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ए बी एंड डी, ये आपके हाथ में नहीं होती कि जो मेजॉरिटी में है आप उसे प्राइम मिनिस्टर के पद से आप हटा दो, या फिर जिसे आप पसंद करते हो आप उसे प्राइम मिनिस्टर बना दो, या फिर आप अपनी पसंद के लीडर को नॉमिनेट कर दो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आप अपनी पसंद के लीडर को क्या करो, नॉमिनेट कर दो। तो ये नहीं कर सकते। जो भी ये वाला जो ऑप्शन सी है, ये एक प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये काम कर सकता है। यानी कि आप अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो आप ये काम कर सकते हो, आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। दोनों सदनों के द्वारा पास बिल को पे पुनर्विचार के लिए आप कह सकते हो, रिकंसिडरेशन के लिए, क्योंकि जो भी बिल दोनों सदनों से पास होके आएगा, ठीक है, जो भी बिल बोथ द हाउसेज से पास होके या दोनों हाउसेज से जो भी बिल पास होके आएगा, तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस पर सिग्नेचर करते हैं। बिल को वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल उन्हें पास करना ही होता है, क्योंकि वो दोनों सदनों से पास होकर बिल आ गया है। अब उन्हें क्या करना है, उस पर सिर्फ एक सिग्नेचर देना होता है, जिससे कि होता है कि बिल को मंजूरी मिल गई। उस बिल को वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस बिल के लिए वो बोल सकते हैं कि आप कुछ पॉइंट्स अगर उन्हें ऐसे दिखते हैं तो आप वो बोल सकते हैं कि आप इसे फिर से रिकंसिडर करिए, आप इसे पुनर्विचार करिए। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा उसका काम क्या होगा, उस बिल को डायरेक्ट वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए वो क्या करेगा, दोबारा से विचार करने के लिए बोलेगा। अब दोबारा से विचार हो के बिल फिर से आ रहा है तो आगे उसे पास करना ही होगा। नाम है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास बहुत पावर है, वो सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये चीज़ें नहीं, जो उसके पास बिल आएगा उसे वो रिजेक्ट तक नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वो क्या करेंगे, बिल को, यानी कि आप अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने होकर तो आप उस बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, आप उस पर पुनर्विचार के लिए बोल सकते हो। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनमें से कौन जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ऑप्शन ए है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी होम मिनिस्टर, एंड डी हमारा है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनमें क्या है, सर्विसेज वाले लोग नहीं आएंगे, यहाँ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो होम मिनिस्टर यानी जो गृह मंत्री है वो आएगा
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो होगा वो कौन होगा? होम मिनिस्टर, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखें, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस देखें, ये सब क्या है? ये सभी सर्विसेज के लोग हैं। यहाँ पर क्या है? मिनिस्ट्री का लोग का पर्सन चाहिए होगा जो कि मिनिस्टर होगा, तो होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री जो होगा वो होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन सी है, होम मिनिस्टर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। ठीक है, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि जुडिशरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है जुडिशरी के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए, एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूव्ड ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सभी लॉ जो कि पास होते हैं पार्लियामेंट से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव कराना होता है। ये क्या है? अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट जो है यही फॉल्स मिल जा रहा है, क्योंकि कोई भी लॉ जो है उसे सुप्रीम कोर्ट से पास कराना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, बाद में केस जाते हैं, उसके लिए कोई बाद में आवाज़ उठाता है, केस करता है, वो चीज़ें अलग है, लेकिन जो भी कानून वहाँ से पास हो गए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो उससे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भी जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ़ इट इज़ गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है वो किसी भी लॉ के अगेंस्ट जा सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। ठीक है, जो कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ठीक, तो ये क्या है? ये तो सही है, क्योंकि ये जुडिशरी के बारे में ये सही है कि जुडिशरी उन चीज़ों के खिलाफ जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सी, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तो ये भी सही है, क्योंकि कार्यपालिका पे का उस पर कोई दबाव या अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, वो उससे स्वतंत्र है। डी हमारा है एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ हर राइट्स आर वायलेटेड। कोई भी सिटीजन जो कि कोई भी सिटीजन जिसके राइट्स जो हैं वो वायलेटेड हुए हैं, उनका उल्लंघन हुआ है, तो वो कोर्ट जा सकता है। ये भी सही है। तो जुडिशरी के बारे में इनमें से जो भी स्टेटमेंट्स हैं हमारे सामने, उनमें से फॉल्स कौन सा है? फर्स्ट वाला, एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल ज़रूरी होता है जो भी लॉ पार्लियामेंट से पास किए जाते हैं, तो ये है फॉल्स जुडिशरी के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन मेक चेंजेस। ठीक है, चेंजेस टू द एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है मौजूदा कानून, एग्जिस्टिंग लॉ जो है, मौजूदा कानून जो है उसमें चेंज कर सकता है। फर्स्ट हमारा है सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड हमारा द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में लोग अपनी याचिका दायर करते हैं, फिर उन पे सुनवाई होती है। तो एग्जिस्टिंग कानून जो है उसमें चेंज के लिए ये नहीं। द प्रेसिडेंट अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास तो बिल जाते हैं, फिर उसे पास करना होता है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर भी अकेले नहीं कर सकते। अगर लोगों का सपोर्ट नहीं, कोई भी बिल आया उसमें सब लोग की सहमति होती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसे पास करते हैं। ठीक है, या मौजूदा कानून जो है उसे चेंज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकते अकेले। ठीक, द पार्लियामेंट जो है वो होगा राइट आंसर, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बातचीत होती है और चेंज अगर कोई जो लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ कोई है, उसे चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन जो है उसके द्वारा हो सकता है। तो द पार्लियामेंट यानी कि ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है मैच द मिनिस्ट्री विद द न्यूज दैट द मिनिस्ट्री में हैव रिलीज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन चीज़ों को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है वो आपको मैच कराना है। ठीक है, उन चीज़ों का किस मिनिस्ट्री से मैच है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड को पढ़ेंगे, फिर कुछ चीज़ें क्या होंगी, मैच हो जाएंगी।
ठीक है, हमारे माइंड से यही मैच हो जाएंगी कि हाँ इसका मैच इससे है। उसके बाद जो बचेगा हम डिस्कशन तो सभी पे करेंगे। आइए देखते हैं। ए है अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। बी टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरियाज। द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। डी हमारा है अ पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च्ड। ई है द अलाउंसेज ऑफ द सोल्जर्स पोस्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड्स विल बी इंक्रीज्ड। अदर साइड पे हम देखेंगे कि मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। फोर्थ हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 5 हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको पढ़ते ही इधर का कुछ था जो हमारे माइंड में आया। यहाँ पर क्या था, टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरियाज। इसका कनेक्शन किससे है, इसका कनेक्शन यहाँ से ना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर टेलीफोन सर्विसेज विल बी, इसका जो मैच होगा 5th वाले से होगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक, वो इसे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ए से स्टार्ट करते हैं। अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। जूट एक्सपोर्ट कंट्री में बढ़ाने के लिए, ठीक है, जूट एक्सपोर्ट कंट्री में बढ़ाने के लिए कुछ न्यू पॉलिसीज़ कौन जारी करेगा या ये पॉलिसीज़ कौन लाएगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वही तो देखेगा कि कौन सी चीज़ें आयात होनी है, निर्यात होनी है, या आयात करने के लिए निर्यात करने के लिए जो हमारा एक्सपोर्ट है, तो निर्यात करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ये चीज़ें देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना, उसी के अंतर्गत आएंगी चीज़ें। तो ए जो है उसे हम मैच कराएंगे 4th से। नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे सी है द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। पब्लिक में राइस एंड व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कीमतों को घटाना, उनके रेट जो है उन्हें कम करना, वो कौन देखेगा। यहाँ हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है मिनिस्ट्री, वो इसे देखेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चीज़ों की कीमतों को घटाना, जो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं चीज़ें, जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनकी कीमतों को घटाना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसे देखेगा। सी का मैच है 2 से। फिर आते हैं डी हमारा है अ पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च। पल्स पोलियो कैंपेन लॉन्च होना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है, ये है हेल्थ से, तो इसे कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी कि 4th का मैच हमारा है 3rd से। आगे हमारा ई है, ई का मैच किससे होगा, जाहिर सी बात है ई के लिए बस एक ही बचा होगा, ए उससे मैच करा देंगे, लेकिन क्यों कराएंगे हम ये भी समझेंगे। द अलाउंसेज ऑफ द सोल्जर्स पोस्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड विल बी इंक्रीज। हाई एल्टीट्यूड में जो पोस्टेड हैं सोल्जर्स, उनके अलाउंसेस को इंक्रीज करना, ये कौन देखेगा। तो सोल्जर्स के अलाउंसेस की बात हो रही है, ये कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेगा, है ना, डिफेंस का काम तो कर रहे हैं वो। तो जो ई है उसका मैच हो गया ए से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी या फिर किस मिनिस्ट्री से किसका मैच है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर नेम द वन दैट एक्सरसाइज द पावर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। यहाँ पर क्या है कि हमने अपने चैप्टर में क्या किया कि सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। अब उसी बेस पर यहाँ पर हमें कुछ मैटर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन मैटर्स को कौन सुलझाता है, कौन देखता है इन मैटर्स को। आइए देखते हैं। ए है डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा एंड डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, इरिगेशन एक्सेट्रा एंड सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए मनी रेगुलेट करने का, मनी जारी करने का काम कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ या फिर उसके लिए मनी जारी करने का डिसीजन कौन लेता है। तो यहाँ पर कौन है होगा, यहाँ पर होगा लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं
चीज़ें सामने रखते हैं। जो हमारा बजट आता है उसमें होता है ना कि इन चीज़ों पे, इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये खर्चे किए जाएंगे। तो ये चीज़ें कौन देखता है? ये आता है लोकसभा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, कंसीडर्स द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी ऑन अ लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने से रिलेटेड जो लॉज होंगे उन्हें कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया जाएगा उन्हें कौन कंसीडर करेगा? उन्हें कंसीडर किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सी, डिसाइडेड्स ऑन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट्स। तो टू स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच के जो लीगल डिस्प्यूट होंगे, मतभेद होंगे, उन्हें कौन सुलझाएगा? तो उनके बीच में अगर लीगल डिस्प्यूट है तो उससे क्या प्राइम मिनिस्टर आके सुलझाएगा या फिर हमारे प्रेसिडेंट सुलझाएंगे? नहीं, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो इन चीज़ों को सुलझाएगा, दोनों स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनके बीच के डिस्प्यूट को। नेक्स्ट हमारा है डी, इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं, जो उनके अर्थक्वेक के जो पीड़ित हैं, तो उनके रिलीफ को, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उनका उनके रिलीफ के डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है ना, वो प्लान रहता है। मतलब जो भूकंप पीड़ित हैं अगर, तो उनके अच्छे के लिए, कि उन्हें राहत के लिए, उनको राहत दिलाने के लिए एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके बाद उस पर काम होता है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन, जो डिसीजन इम्प्लीमेंट्स किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। वो क्या करेगा? प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा, उससे कि भूकंप पीड़ित जो हैं, अर्थक्वेक विक्टिम्स जो हैं, उन्हें किस तरह से राहत दिलाई जाए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। यहाँ पर क्या है कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है उसके बेस पे कि कौन सा राइट है, किस चीज़ के लिए, कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, जिसके बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है और क्यों है। ठीक है, अपने आंसर के लिए आपको रीज़न देना होगा। देखते हैं, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, जो कि बहुमत वाली पार्टी का लीडर होगा, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। यहाँ पर क्या है कि लोकसभा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनकी एक्सपायरी, उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही हटा सकती है उनके पद से। नेक्स्ट हमारा है सी, सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट देयर इज नो नीड फॉर इट। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि जनता के द्वारा वो चुना जाए। ठीक, डी हमारा है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शंस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होगा तो उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए तो खर्चे तो खैर आएंगे ही, सभी इलेक्शन में आते हैं, इसमें और ज़्यादा आएगा। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकसभा में जो बहुमत वाली पार्टी का लीडर होगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये होगा राइट आंसर, जो ज़्यादा सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो क्या है? वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि मेजॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी नहीं कि जो अगर राष्ट्रपति उसको चुन रहा है, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को चुना जा रहा है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि जनता की भागीदारी नहीं है। जनता के द्वारा क्या किया गया? जो मेजॉरिटी, जिसे मेजॉरिटी दी गई, उस पार्टी का जो लीडर है उसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा
can become the prime minister because the post of prime minister is very big, so it is necessary that the prime minister should be elected from the party that gets majority। तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, लोगों ने उसकी पार्टी के लोगों को चुना है, ठीक है, जो जनता है, पब्लिक है, उसने उसकी पार्टी को चुना, जो पार्टी मेजॉरिटी में गई वहाँ से लीडर को चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो उस पार्टी का लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर के लिए दिया जाता है। ये पोस्ट जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, तो जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, 3 friends went to watch a film that showed the hero becoming chief minister for a day and making big changes in the state. Imran said this is what the country needs. Rizwan said this kind of personal rule without institutions is dangerous. Shankar said all this is a fantasy. No minister can do anything in one day. What would be your reaction to such a film? ठीक है, कोई मूवी है जिसमें कि जो हीरो है उसे एक दिन के लिए क्या बना दिया जाता है, उसे एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और जिससे वो अपने स्टेट में बहुत सारे चेंजेस करता है। अब जो ये मूवी है इसे देखने के बाद इमरान कहता है कि कंट्री को इसी चीज़ की ज़रूरत है, कि मतलब ऐसा ही कोई पर्सन जिसे एक दिन के लिए बना दिया जाए वो इस तरीके की चेंजेस कर देगा, तो कंट्री को इसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आगे रिजवान क्या कहते हैं, रिजवान कहता है कि इस तरह के जो पर्सनल रूल जो कि विदाउट इंस्टीट्यूशंस के बनाए जाएंगे वो डेंजरस होंगे। सही बात है कि अगर कोई पर्सन है उसे बना दिया गया, उसमें कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसका काम नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका कोई दबाव, उसका कोई काम नहीं है, तो वहाँ पर ये वो इंसान डेंजरस हो सकता है, वो अपनी मनमानी कर सकता है। इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, हमने पढ़ा कौन सा इंस्टीट्यूशन किन चीज़ों को देखता है, फिर आगे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर बिना इंस्टीट्यूशन के कोई चीज़ होगी तो वो बहुत ही डेंजरस होगी। नेक्स्ट हमारा है शंकर। शंकर सेड ऑल दिस इज़ अ फैंटेसी। शंकर के हिसाब से ये सभी क्या है, फैंटेसी है। कोई भी मिनिस्टर जो है वो एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप इससे इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा, अगर आप ऐसी कोई मूवी देखते हो तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, दिस फिल्म इज़ इम्प्रैक्टिकल एंड अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। इस तरह की मूवी जो होगी अनडेमोक्रेटिक होगी, इम्प्रैक्टिकल होगी। ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि एक दिन में जो कोई चीफ मिनिस्टर बना उसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, क्योंकि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कोई भी प्लानिंग होती है, बनने में टाइम लगता है। उसके अलावा डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी के द्वारा हमारा चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, ठीक है। लोगों इलेक्शंस होते हैं, जो मेजॉरिटी में आता है उसके द्वारा चुना जाता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों का मत होता है, लोग जो जिसे मेजॉरिटी देते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनता है ना। तो ये फिल्म क्या है, ये फिल्म है इम्प्रैक्टिकल और अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड आफ्टर फेयर इलेक्शन। चीफ मिनिस्टर क्या है कि वो फेयर इलेक्शन के बाद अपॉइंट होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, बहुत सारे लोगों के घरों से लोग जाते होंगे वोट देने, मतलब बहुत सारे क्या, सभी के घरों से लोग वोट देने जाते हैं। तो उसके बाद जो मेजॉरिटी में आता है उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में आई, उसमें कोई लीडर होता है जिसे कि चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स, ऑल दीज रिक्वायर्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इट ऑल्सो टेक्स टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हीरो को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर, उसने एक दिन में ही, एक दिन के लिए बनाया गया, उसने एक दिन में ही बहुत सारे चेंजेस कर दिए। बट अगर किसी को चेंजेस करने हैं तो क्या होता है, उसके लिए प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग को बाद में अमल में लाने में टाइम लगता है, ठीक है। प्लानिंग होती है, लोगों की उस पर सहमति बनती है, कुछ लोग उसके अपोजिट होते हैं, कुछ उसके सपोर्ट में होते हैं, फिर मेजॉरिटी को दर्जा दिया जाता है, फिर वो सारी चीज़ें क्या होता है, वो प्लान जो बनता है फिर आगे उससे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ही टाइम लगता है, तो एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी एक मूवी है, आपने भी देखी होगी, तो वो तो मूवी की बात हो गई, बट रियल में ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, इमरान ने कहा इसी चीज़ की देश को, कंट्री को ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, आपसे डाल सकते हो इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अ टीचर वॉज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। शी कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स टू एक्ट एज लीडर ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज। शी गेव
them an option, each one could choose to have a majority either in the mock Lok Sabha or in the mock Rajya Sabha. If this choice was given to you, which one would you choose and why? क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक टीचर जो कि मॉक पार्लियामेंट के प्रिपरेशन करती है, जिसके लिए वो 2 स्टूडेंट्स को बुलाती है और उन्हें चूज करने को कहती है कि या तो लोकसभा का मेजॉरिटी का लीडर बनो या राज्यसभा के मेजॉरिटी का लीडर बनो। ठीक है, तो अगर ऐसी चॉइस आपको दी जाए तो आप किसे चूज करोगे कि आप लोकसभा के मेजॉरिटी के लीडर बनोगे या फिर राज्यसभा के मेजॉरिटी के लीडर बनोगे और क्यों? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है कि आप किसे चूज करोगे, तो इसका आंसर भी आप ही दोगे कि आप किसे चूज करना, आप क्या बनना पसंद करोगे। आप मेजॉरिटी लोकसभा की मेजॉरिटी का लीडर बनना चाहोगे या फिर राज्यसभा की मेजॉरिटी का लीडर। ठीक, लेकिन हाँ चॉइस आपकी है, क्वेश्चन आपसे है, चॉइस आपकी है, बट कुछ पॉइंट्स से हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। तो अगर हम लोकसभा का लीडर बनते हैं या फिर राज्यसभा की मेजॉरिटी का लीडर बनते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इज मोर एंड एनी डिसीजन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी बिल हमारा जो होता है वो पास कहाँ होता है, लोकसभा में होता है। ठीक है, और कोई भी बिल पास होने के लिए लोगों का मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो कहाँ पर हैं, उनके सदस्यों की जो संख्या है, वो मेंबर्स की जो संख्या है वो कहाँ पर होती है, वो लोकसभा में ही ज़्यादा होती है। लोकसभा में कितनी होती है, 545 होती है। ठीक है, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या 545 और राज्यसभा के मेंबर्स की संख्या 245 होती है। तो कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी बिल पास होता है, उसके लिए क्या होता है कि मेजॉरिटी में लोगों को देखा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर संख्या कोई भी बिल जो होता है वो लोकसभा में पारित होगा और वहाँ पर क्या होगा, जो मेजॉरिटी में लोग होंगे वो चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, उनके फेवर में चीज़ें ली जाएंगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो 545 हैं और राज्यसभा में कितने हैं, 245। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस दिखता है। फिर आगे देखते हैं, फाइनेंशियल बिल्स आर पास्ड ओनली इन लोकसभा। फाइनेंशियल बिल जो है वो लोकसभा में ही पास होते हैं। अभी पहले भी हमने देखा कि जैसे हमारे रोड है, इरिगेशन है, लोगों के कल्याण के लिए जो काम है, सिटीजन वेलफेयर के जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए कौन बिल पारित करता है, लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पारित करते हैं। तो वो जो बिल्स हैं वो कहाँ पारित होते हैं, वो भी लोकसभा से ही होते हैं। जो बिल फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वहीं से जनरेट होंगे, तो वो भी आगे हमारा लोकसभा में। ठीक है, आगे आपका डिसीजन है, आप लोकसभा में मेजॉरिटी का लीडर बनना चाहोगे या फिर राज्यसभा। ठीक, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोकसभा का जो मेंबर होता है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है और लोकसभा में जो मेजॉरिटी का लीडर होता है वही पीएम बन सकता है। ठीक है, आगे आपकी चॉइस है, आप किसका मेंबर बनना पसंद करोगे। इतना मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, आफ्टर रीडिंग द एग्जांपल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर 3 स्टूडेंट्स हैड डिफरेंट रिएक्शंस अबाउट द रोल ऑफ द जुडिशरी, which view according to you is a correct reading of the role of judiciary। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, रिजर्वेशन ऑर्डर का एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, ठीक है, आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑर्डर का एग्जाम्पल पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट, तीनों की जुडिशरी के बारे में अलग अलग राय है। आपने भी जुडिशरी के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा, आपके अकॉर्डिंग किसकी राय इनमें से सही है और क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं जुडिशरी के रोल के बारे में कौन सी राय सही है। श्रीनिवास आर्ग्यूज दैट सिंस द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड विद द गवर्नमेंट इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। श्रीनिवास के अकॉर्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट जो थी वो गवर्नमेंट के साथ अग्री कर गई, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं, अंजैया सेज दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट, अंजैया के अकॉर्डिंग अंजैया ने कहा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर थे उसके अगेंस्ट जा सकती थी, इसलिए उसने उसे मॉडिफाई करने का फैसला दिया। ठीक है, आगे विजया
विजया थिंक्स दैट द जुडिशरी इज नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर कॉन्फर्मिस्ट but acts as a mediator between opposing parties. The court struck a good balance between those who supported and those who opposed the order. ठीक है, यहाँ पर क्या है, विजया क्या सोचती है, विजया के अकॉर्डिंग क्या है, विजय के अकॉर्डिंग जुडिशरी जो है वो न तो इंडिपेंडेंट है और ना ही किसी के अंडर में काम करने वाली है, बल्कि उसने एक मीडिएटर की तरह से काम किया बिटवीन अपोजिंग पार्टीज़ के बीच में उसने मीडिएटर का काम किया। उसने इस तरह से एक्ट किया कि जो सपोर्टर हैं और जो अपोज में, उन दोनों के बीच बैलेंस का काम किया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही कह रहा है, किसके, जो आपने भी पढ़ा चैप्टर, तो जुडिशरी का रोल जो है किसके अकॉर्डिंग सही है। क्या जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है इसीलिए उसने मॉडिफाई करने का भी फैसला दिया, या फिर विजया के अकॉर्डिंग कि वो एक मीडिएटर का काम करती है, जो अपोजिंग पार्टीज़ हैं उन सपोर्टिंग अपोजिंग पार्टी, उनके बीच एक मीडिएटर का काम उसने किया। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा, तो हमने भी पढ़ा जुडिशरी के बारे में, इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पर क्या है, जुडिशरी जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। ठीक, जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए जुडिशरी ने क्या किया कि उस एक्ट को उसमें सुधार करने की बात कही, उसे मॉडिफाई करने की बात कही। ठीक है, तो जो अंजैया का है आंसर वो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, हमने जो जुडिशरी के बारे में पढ़ा, तो जुडिशरी का रोल जो है वो अंजैया के अकॉर्डिंग जो बात कही गई है वो सही है। ठीक है, अंजैया सेज द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट। ठीक है, क्योंकि वो उसने क्या किया कि उसमें उसे मॉडिफाई किया, वो उसके अगेंस्ट जा सकती थी लेकिन उसने उसे मॉडिफाई किया, तो जुडिशरी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा होगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। फ्री है पर बेस्ट है।